नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल परिवर्तन की, शनिदेव का महापरिवर्तन। जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका गुरु का गोचर, शनि का गोचर, राहु का गोचर। इनमें भी शनि का और भी ज़्यादा महत्व है। आपने नाम भी सुना होगा, कंटक शनि, साढ़े साती, ढैया। तो शनि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। 29 अप्रैल से शनि जो है अपनी ही राशि कुंभ में जा रहे हैं, मकर से निकलकर। तो इस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, जीवन के किस क्षेत्र पे इसका क्या असर आएगा, ये जो वीडियो है वो उसी के बारे में है। तो देखते हैं आपकी कुंडली पर। देखिए, शनि जो है आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, नवम और दसम के स्वामी हैं। ये जो 10 नंबर लिखा है, ये 9वां भाव है। ये भाग्य का भाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। तो ये 9वां, ये 10वां, 11वां, 12वां। 10 और 11 जो लिखा हुआ है ये राशियां हैं। तो 10वीं राशि भी शनि की है और 11वीं राशि भी। तो इन दो के मालिक हैं, नवम भाव और दसम भाव के। तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, आपके योग कारक ग्रह हैं। और दसम में ही आ रहा है अपने मूल त्रिकोण साइन में। तो कहीं ना कहीं ये आपका शश नाम का योग बना रहा है, शश नाम का महापुरुष योग बना रहा है। इसी के साथ साथ ये आपका शौर्य नाम का भी कहीं ना कहीं योग बना हुआ है। तो एक अच्छा योग है, राजयोग भी है, महापुरुष योग भी है। अब गोचर की बात करें तो शनि का गोचर जो है 3, 6, 10, 11 में अच्छा कहा गया। तो 10 में भी ठीक है, नॉट बैड। तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा परिवर्तन है शनि का दसम में आना। भाग्य से दसम में शनि थोड़े बेटर होते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? दसम भाव किसका है? आपका गवर्नमेंट का है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब आप चाहते थे तो उसका चांसेस है कि हाँ मिल सकती है। दसम भाव पॉलिटिक्स का भी है। अगर कहीं आप पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स मतलब हुआ स्कूल की पॉलिटिक्स हो सकती है, और भी जगह पर कहीं पर जहाँ पर चुनाव होना है, आपका जो सपोर्ट मिलता है, पब्लिक सपोर्ट आपको मिल सकता है। ये इस चीज़ को दिखाता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है। इसी के साथ साथ आपके काम के लिए भी ओवरऑल बढ़िया है। पर जो काम में जो आपका प्रमोशन होगा या आपको जो फेम मिलेगी, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। क्योंकि शनि क्या है? सतत प्रयास है, प्रैक्टिकलिटी है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है, समय की परवाह करना है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने पास रखोगे तो दसम भाव में अपनी ही राशि का शनि आपको उच्च पद पर लेकर जाएगा। पर कार्य में क्या रखेगा? शनि है तो अपनी थोड़ी क्वालिटीज़ भी देगा, थोड़ा हार्डनेस रखेगा। काम एक बार में तो नहीं बनेंगे, थोड़ा सा रूडनेस रह सकती है आपकी और आपके बॉस के, पिता के बीच में। तो वहाँ पर आपको तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। यहाँ से शनि की दृष्टियाँ, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 आपके 12वें भाव पर आ गई। ये 12वां भाव है, इस पर शनि की तीसरी दृष्टि आई है। ये नीच की दृष्टि है, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। तो खर्चा बढ़ेगा, ट्रैवल हो सकता है, काम के क्षेत्र में आपको कहीं आना जाना पड़ सकता है, और आने जाने में पैसा तो थोड़ा खर्च होता ही है। और भी कुछ चीज़ों पर आपका व्यय हो सकता है इसमें ये जो शनि का जो चेंज है, कुछ व्यय को ला सकता है जो आपने नहीं सोचा है। ट्रैवल और कहीं हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि ये 12वां भाव है, इस चीज़ को दिखाता है। खर्चे के साथ साथ अब्रॉड जाना, फॉरेन ट्रैवल, ये सब दिखाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल काम कोई है आपका, तो उसमें कहीं ना कहीं शनि आपकी जो है फायदा कराने वाले हैं, उसमें आपकी हेल्प कराने वाले हैं। शनि की सीधी जो दृष्टि है वो देखिए 4थे भाव पर आ रही है, और ये भी शत्रु दृष्टि है, क्योंकि सिंह राशि पर है और सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है। तो माता के साथ मतभेद रह सकता है, और माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपके मन में थोड़ी उदासी रह सकती है, बंधुओं से दूरी बन सकती है, आपके घर वालों से आपकी थोड़ा बहुत दूरी बन सकती है इसमें, यहाँ पर वृषभ वालों में। क्योंकि शनि की जो सीधी दृष्टि है वो घर पर आ रही है, आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। ये योग बन रहा है आपका, बाहर जाना पड़ सकता है आपके लिए। और शनि की दसम जो दृष्टि है वो 7म भाव पर है। तो 7म भाव आपका होता है मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप। तो मैरिज के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, कुछ बातें आपकी पार्टनरशिप बढ़ेंगी, पार्टनरशिप जो हैं वो बढ़ सकती हैं, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, उसके लिए ठीक है। पर कुछ ना कुछ ड्राइनेस रहेगी, इतना भी इजी नहीं रहने वाली चीज़ें आपस में। अगर आप पहले से किसी के साथ में तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेगा यहाँ पर शनि की वजह से, तो आपको उसको बना के रखना है।
और रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी आवेश में व्यक्ति आ जाता है, या गुस्से में आ जाता है, या लालच में आ जाता है। ये लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, इन सब में आप थोड़ा बहुत गलती कर सकते हैं, हो जाती है वो। तो आपको पहले से ध्यान रखना होगा इस चीज़ का, क्योंकि सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है, जो आपके पार्टनर हो गए। चौथा भाव आपके परिवार का है, तो वहाँ थोड़ा सा शनि का जो है दृष्टि पड़ रही है आपकी। ये आपकी शनि की तीनों दृष्टियां होंगी। शनि की खुद स्थिति की बात करें तो एक तो अच्छी है, दसम का स्वामी दसम में, नवम का स्वामी दसम में भी ठीक है। इसको भी आप धर्म कर्म अधिपति योग कह सकते हैं आधा। तो कहीं ना कहीं कार्य के लिए ठीक रहेगा, और भाग्य से कुछ ऐसा कार्य आपके उसमें आ सकता है जो कि दूसरों के लिए भी ठीक हो, और उससे आपके लिए भी अच्छा हो, समाज के लिए भी कोई अच्छा कार्य हो, और आपका रोजगार के लिए आप कहिए कहीं ना कहीं समाज में जो प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला हो, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। अब इसके बाद आ जाते हैं आपकी रेमेडीज पर। क्या रेमेडी हम कर सकते हैं? देखिए, शनि की पहले तो अच्छी चीज़ें जैसे हार्ड वर्क है, मेहनत है, समय का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना। इसके साथ साथ शनि से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनका ख्याल रखना, जैसे कि वृद्ध लोग हो गए, अपाहिज लोग हो गए, कौआ, काली चीज़ें, काला कुत्ता, काली भैंस, वैसे आप कह सकते हैं आपसे जो कमज़ोर हैं, वृद्ध हैं, उनका आप ख्याल रखें। ओल्ड एज होम है, ये सब तो शनि की एक अच्छी रेमेडी हो जाएगी। शनि की नेगेटिव चीज़ों से बचना है, जैसे एडिक्शन है, नशा है, आलस्य है, नशा है, आलस्य है आपका, गंदगी, मतलब साफ सफाई रखनी है आपको, तो उससे शनि आपके अच्छे रहते हैं। इसके साथ साथ आपकी ज्योतिषी रेमेडी हैं, जैसे कि माँ काली की पूजा। काली माँ काल से जुड़ी हुई हैं, समय से जुड़ी हुई हैं, शनि भी समय से जुड़े हैं। महाकाल मतलब भोलेनाथ की पूजा, और इसी के साथ साथ हनुमान जी की जो पूजा है वो शनि के लिए बताई जाती है। और जैसे कि रामायण में उसका जिक्र भी आया कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा तो शनि का उसको जो साढ़े साती है, ढैया है, वो कंटक शनि है, उसका रिजल्ट कम मिलेगा। तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। ये ज्योतिषी रेमेडी हो गई। समय क्या है? देखिए, शनिवार का दिन सबसे बेटर रहेगा, शनिवार का दिन, और शनिवार की शाम और भी अच्छा है। बाकी आप हर दिन भी कर सकते हैं, ठीक इसी तरह दान पुण्य मदद जो है वो आप हर दिन भी कर सकते हैं, पर कम से कम शनिवार के दिन तो आपको करना ही चाहिए। तो बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला बटन जो है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।